एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है लिविंग वर्ड इन टाइम। हमने कल लिविंग वर्ड इन स्पेस पढ़ा था, आज हम लिविंग वर्ड इन टाइम पढ़ेंगे। लिविंग वर्ड इन टाइम मींस कि सिंस टाइम में ओरिजिन लाइफ कैसे थी प्लैनेट के ऊपर, वेरियस ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वॉल्व थे, कैसे डोमिनेंट थे प्लैनेट के ऊपर, कैसे पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट था, वो आज हम पढ़ेंगे। सारा उन्होंने बताया सिंस द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इस ओरिजिन के ऊपर टाइम लाइफ कैसे थी, जियोलॉजिकल चार्ट पे कैसे थी दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम पे जो भी इसका दुरानिया था जिंदगी का, वो गुजर चुका है पास्ट में, तो वो हम देखेंगे। जियोलॉजिकल द टाइम चार्ट, द कैलेंडर टाइम चार्ट कैसा होता है, मीन्स कि जो हमारे घरों में चार्ट होता है, कैलेंडर होता है, वहाँ से हम लोग टाइम देखते हैं, टाइम नेम डेट देखते हैं, मंथ देखते हैं कि ये मंथ में क्या हो रहा है, ये मंथ में इस डेट में क्या होना है, ये मंथ कौन कौन सा मंथ जो है इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो भी हमारे कैलेंडर लगा होता है, हम ईयर का लगाते हैं, वो हम देखते हैं। हर ईयर हम न्यू कैलेंडर लगाते हैं, उस पर एक ईयर की डिटेल बताई होती है कि इस साल इस कैलेंडर पे ये बताया और इस डे को ये कुछ होना है और ये इम्पोर्टेंट वेकेशंस वगैरह होनी है, तो ये उन्होंने सारा बताया होता है कैलेंडर जो हमारे घर में लगे होते हैं। इसी तरह हिस्ट्री का भी एक कैलेंडर था जिसमें सारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया, जो पीछे प्लांट्स थे वो कैसे थे, जो आपके हमारे आने से पहले जो थे, कितने मिलियंस में प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, फंजाई थी, ऑर्गेनिज्म थे, वो कैसे के थे, उनकी बॉडीज़ कैसे की थी, उनकी सीक्वेंस कैसे की थी, ये सारा इसमें बताया गया हुआ है। इसलिए लिविंग वर्ड इज टाइम, यानी मीन्स के पहले वक्त में क्या हुआ था और कैसे ऑर्गेनिजम्स आए थे। ठीक है, देन उन्होंने बताया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस। इसकी एविडेंस उन्होंने कहा कैन बी ऑब्टेन बाय डिस्कवर एंड स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। उन्होंने कहा अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए थे जो वक्त से पहले, एविडेंस, उसकी कोई एविडेंस भी तो होनी चाहिए। एविडेंस मीन्स कि उसका क्लू होना चाहिए उसे ऑब्टेन करने के लिए। तो उन्होंने फिर कहा एंड स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन बाय डिस्कवरी, उसे डिस्कवर किया उन्होंने। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी उन्हें फॉसिल फ्यूल मिला, फिर उसकी उन्होंने डिस्कवरी की। डिस्कवरी मीन्स के दरियाफ्त किया फॉसिल फ्यूल से, ढूंढा कि ये ऑर्गेनिजम्स ये किस तरह का है, इसकी आगे सीक्वेंस कैसे अब चलती आ रही है, पहले कैसे था। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनसे कंपैरिजन किया जाता है, ये ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है, ये ऑर्गेनिज्म कितना नया है, इस ऑर्गेनिज्म में कितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं और ये कितना पुराना हो चुका है, और इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो कमी है वो कितनी पुरानी हो चुकी है। बाय कंपैरिजन ऑफ रॉक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन ओल्डर, अगर सेडिमेंट्स लेयर, अगर हम लोग देखा जाए कि ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर में देखें तो कितने ऑर्गेनिज्म थे, वो नीचे जाते गए नीचे जाते गए। मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपको बता सकते हैं कि यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पहले न्यू सेडिमेंट लेयर हुई किसकी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। कहने लगे प्लांट्स ने ग्रो किया, प्लांट्स ने ग्रो किया, फिर ये ऊपर एक बड़ी एक लेयर आ गई, फिर ऊपर आ फिर न्यू ग्रो करते गए, ये नीचे जो है वो पुरानी होती गई उसकी लेयर, फिर एक नीचे लो, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर लेयर, फिर ये न्यू, जो ये न्यू लेयर थी वो उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जितने थे उनकी वो जो क्या थी इंक्रीज, उनकी एवरेज वो न्यू थी और उनके अंदर ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। इसी तरह जो जो उनकी डीप लेयर थी जो पुरानी थी, यानी मीन्स के ओल्डर उनकी लेयर थी वो उतनी ही पुरानी होती गई और उसके जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे वो डिक्रीज हो गए, कम हो गए। और न्यू की जो थी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की कहने डिमांड भी ज़्यादा हो गई और जो नीचे थे वो पुराने हो गए, उनकी कोई एवरेज, उनकी कोई भी पोजीशन वगैरह ना रही। इसी तरह ओल्डर थे वो उतने ही पुराने रह गए, नीचे रह गए, और जो न्यू थे वो आगे बढ़ते गए और पुराने थे वो और भी पुराने और नीचे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बरीड होते गए। इसी तरह ओल्ड सेडिमेंट लेयर्स हैज़ बीन लेस रेडियो एक्टिव, उनका जितने भी ओल्ड सेडिमेंट्स उनके अंदर लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और जो नए थे उनके अंदर, उनकी लेयर के अंदर जो है वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उन्होंने कहा इससे पता लगाया जाता है इंडिकेट्स द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इससे पता लगाया जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो थे उनकी एज कितनी थी और वो कितने पुराने हो चुके थे, अब वो उनकी एज कितनी, ये सब कुछ फॉसिल फ्यूल से लगाया जा सकता है। कार्बन की अगर 14 है तो उसकी हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव में कैसे होगी। इस तरह ये सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए जितने भी ऑर्गेनिज्म कह लें, प्लांट्स कह लें, उनका पता लगाया जा सकता है। पहले हमें पता नहीं था कितना है, जितनी भी साइंस टेक्निक है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स साइंटिस्ट ने सबने ये एग्जामाइन किया जो फॉसिल फ्यूल्स हैं पहले किस तरह सीक्वेंस चली, प्लांट्स की, एनिमल्स की, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, कैसे कैसे बैक्टीरिया फैले, जर्म्स कैसे आए, ये जैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई इस तरह सारी चीज़ें स्प्रेड होती गई और हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती गई। इस तरह आगे बनाया सेडिमेंट लेयर क्या है। ऐसे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट पास एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट आर लेड आउट। उन्होंने कहा है जितनी जियोलॉजिकल टाइम के
के पास गुजरता गया, इसी तरह न्यू लेयर जो सेडिमेंट्स आर लेड, यानी न्यू लेयर जो सेडिमेंट्स की वो लेयर डाउन होती गई और ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी डीपर लेयर, क्योंकि कह लें कि एक नया पौधा वो ग्रो करता गया, ग्रोथ उसकी होती गई, और जो पुराना था ओल्डर था वो नीचे ही जाता गया और वो उतना ही डीप सेडिमेंट्स यानी उतनी ही गहराई में चले गए। सो यस, अब हम लोग बुक से करते हैं ऑप्शन, आपको समझ आ गई जो मैंने आपको बताया है। आगे हम पढ़ेंगे सिंस द टाइम ओरिजिन ऑफ लाइफ दिस प्लानट का जो भी टाइम ओरिजिन था ज़िंदगी प्लानट की, प्लानट पे जो भी जिस तरह की भी ज़िंदगी थी पहले, वेरियस ऑर्गेनिजम्स वेर इन्वॉल्व, उनका बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है डोमिनेट दिस प्लानट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड टाइम, जो भी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुताबिक जो भी दुरानिया था प्लानट्स पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म का वो कैसे भी था वो सारा चलता है। दिस हैज़ बीन फाउंड बाय एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल, उसके जरिए उन्होंने पता लगाया कि इसकी जो एविडेंस है इसके क्लू के जरिए एग्जामाइन किया, दरियाफ्त किया कि स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल के जरिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे आए, और बायोलॉजिस्ट जितने भी प्लेस ऑर्गेनिज्म की उसकी टाइम सीक्वेंस उन्होंने पता लगाई। ऐसे जियोलॉजिकल टाइम पास वक्त उधर गया, जियोलॉजिकल एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड, न्यू जो ऑर्गेनिज्म जो सेडिमेंट्स है वो ले डाउन हुई, और द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी डीपर, और जितने और पुराने ऑर्गेनिज्म उतने ही नीचे जाते गए और पुराने होते गए। प्रोवाइड द सीक्वेंस ऑफ लेयर हैज़ नॉट बी डिस्टर्ब, जो जितनी भी सीक्वेंस चलती गई पुरानी नहीं होती गई उसे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हुई। इन एडिशन इज टू पॉसिबल डेट एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ कार्बन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए कंपैरिजन किया गया कि उसकी डेट कितनी, वो किस डेट को हुआ, किसकी क्या एज थी, वो सारा एग्जामाइन किया गया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। दे कंटेन द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव, उन्होंने बताया रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए पता चला कि जो लेस रेडियो एक्टिव के इसकी लेयर जो ओल्डर सेडिमेंट्स की थी उसकी जो लेयर थी वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में कितनी थी, उनका कंपैरिजन किया गया लेयर्स का, गिव्स इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव एज उनकी कितनी थी कि फॉसिल फ्यूल जो फाउंड किए गए, और फिर पता चला कि एल्सो फाइंड जो सेम लेयर है वो आगे अब भी चल रही है, जो पुरानी लेयर थी वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरह इलाज किया गया कि इसके जितना भी ये चार्ट है बताया हुआ है, जैसे ये एरा एंड पीरियड्स में, और इसके ईयर्स बताएंगे 17 मिलियन इस चीज़ में थी, और मिलियंस पुरानी थी, ये 135 मिलियन पुरानी थी, जुरेसिया थ्रेसी के प्रीमियम कार्बोनियम फेरियस, ये जितने भी बताए गए इतने मिलियंस पुराने हो चुके थे। और उसके बाद फिर फंजाई, इसका इतना दुरानिया था, इतना इसका प्रोसीजर था, इतना फिर आगे जैसे भी ये पीरियड बढ़ता गया आगे जाता गया, लाइफ हिस्ट्री आगे जाती रही, तो यहाँ इसका जो प्रोसीजर है जो इनकी सीक्वेंस आगे कम होती गई, इसका इतना दुरानिया था फिर इसका ये आगे जाके इसका कम हो गया, क्या इसकी इतनी कम्युनिटी थी, इसकी इतनी ग्रोथ हुई, ये इतना यानी इतनी देर रहा, फिर आगे जाके इसका दुरानिया ख़त्म हो गया। इसी तरह इसका दुरानिया है ही नहीं था, फिर आगे जाके इसका दुरानिया चलता गया। इसी तरह इसका जो प्रोसीजर था, जो ऑर्गेनिज्म थे यहाँ रहे, फिर फिश आगे जाके इनका दुरानिया ख़त्म हो गया। ऐसे एम्फीबियंस का इतना दुरानिया था, इतना ज़्यादा था, ऊपर जाकर कम हो गया। ये फिर रेप्टाइल्स का इतना दुरानिया था, एक आगे जाकर ख़त्म हो गया। बर्ड्स का, मैमल्स का फिर बताया इनकी एज क्या है, ये जो इंसेक्ट्स फिश, ये सारा इस चार्ट के जरिए बताया गया। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो कैसे थे, सारे ने बताए। से भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी था, आपने अच्छे से करना है। इसके एमसीक्यूज वगैरह भी आते होते हैं और बहुत ही इजी है, बस आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपने लिखनी है कि इसकी सिंस बतानी है कितना है, फिर आपने इसका लाइफ चार्ट बताना है, और बाद में से आपने बताना है, ऐसे बताना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले आप लोगों ने बता देना है कि इसकी कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, उसका क्या चार्ट था, चार्ट के बाद आप लोगों ने बता दें इसकी ऐसे एविडेंस आए, एविडेंस के बारे में बताया, फिर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में कैसे बताया, और फिर यहाँ बता दिया कि इसकी सेडिमेंट लेयर का। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।